हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी वर्कशीट नंबर 49 डेटेड 31 अगस्त 2020। इसका थीम है डिस्क्राइबिंग वेदर। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें आपको वेदर की इंफॉर्मेशन देनी है। टास्क ए में जो क्वेश्चन है वो है रीअरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स एंड गेस द वेदर। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और हर एक के नीचे एक वर्ड दिया हुआ है जंबल करके, जो मतलब वो जो वर्ड आपको पहचानना है क्योंकि उसके लेटर आगे पीछे करे हुए हैं, तो आपको सही वर्ड फॉर्म करना है उससे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वाला जो पिक्चर है हम देखेंगे तो उसमें एक सन बना हुआ है, खिलखिलाती धूप निकली हुई है। तो अब नीचे दिया हुआ जो वर्ड है वो है NYUSN। अब मुझे गेस करना है इससे कौन सा वर्ड फॉर्म हो सकता है जो एक वेदर का नाम हो। तो अब पिक्चर से तो मुझे समझ में आ रहा है कि खिलखिलाती धूप निकली हुई है, मतलब वेदर इज़ सनी। तो लेट्स सी कि क्या ये सनी जो वर्ड है इससे फॉर्म हो रहा है। सनी की स्पेलिंग होती है SUNNY। सो लेट्स सी, येस, S इज़ देयर, U इज़ ऑल्सो देयर, N इज़ ऑल्सो देयर एंड Y इज़ ऑल्सो देयर। तो यहाँ से हम सनी वर्ड फॉर्म कर पा रहे हैं। ऐसे ही बाकी पिक्चर्स को देखकर आपको बताना है मौसम कौन सा है, वेदर कौन सा है। टास्क बी में आपसे पूछा हुआ है हाउ इज़ द वेदर टुडे। आपसे पूछा हुआ है आज का मौसम कैसा है। आप बच्चे सब अलग अलग जगह पर रहते हो सकता है किसी के यहाँ रेनी वेदर हो रखा हो, क्लाउडी हो रखा हो, सनी हो रखा हो, है ना। तो आप सबको अपने आसपास का जो भी मौसम है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। टुडे द वेदर इज़ डैश। तो अगर बारिश हो रही है रेनी लिखो, बादल छाए हुए हैं क्लाउडी लिखो, धूप आ रही है तो सनी लिखो, ठीक है। हवा चल रही है विंडी लिखो, आधी कभी कभी धूप आ रही है फिर बारिश का मौसम हो जा रहा है तो वो पार्टली क्लाउडी। या इसके अलावा अगर आपको लग रहा है गर्मी बहुत है तो हॉट वेदर, चिपचिपापन ह्यूमिडिटी है तो लिखोगे ह्यूमिड वेदर। तो जो आपको लगता है टुडे द वेदर इज़ डैश, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखो। टास्क सी में रीड द फ्रेजेस गिवन बिलो, राइट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम इन द टेबल। यह एक टेबल बनाई हुई है और ऊपर कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं ना, जैसे सी द सन, वियर अ स्वेटर, है ना, बहुत सारे वो पिंक कलर से जो लिखे हुए हैं। तो उनको आपको फ्रेजेस एक बार ही नज़र मार लीजिए और नीचे हुए टेबल में अपने उसको आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको पहला वाला बता देती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ऑन अ हॉट सनी डे और पहले कॉलम में लिखा हुआ है व्हाट यू कैन डू और दूसरे में लिखा हुआ है व्हाट यू कैन नॉट डू। तो हॉट सनी डे वाले दिन मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट यू कैन डू, यू कैन इन्जॉय अ कोल्ड ड्रिंक। आप कोल्ड ड्रिंक इन्जॉय कर सकते हो, पी सकते हो कोल्ड ड्रिंक। व्हाट यू कैन नॉट डू, आप गर्मी में क्या नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गर्मी में स्वेटर नहीं पहन सकते, सो यू कैन नॉट डू में आएगा वियर अ स्वेटर। ऐसे ही ऑन अ क्लाउडी डे व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट डू, ऑन अ विंडी डे, ऑन अ रेनी डे, ऑन अ फॉगी डे। फॉगी डे पता है ना, जब धुंध छाई होती है सर्दी के मौसम में तो उसे फॉगी डे कहते हैं। अब टास्क डी में देखिए, लेट्स मैच द वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर। अब यहाँ पर 4 मुझे पिक्चर्स ड्रॉ करी हुई है और 4 ही मौसम के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, पिक्चर देख के बताना है कौन सा वेदर किस पिक्चर के लिए है, उसे मैच करना है। वेदर के नाम लिखे हुए हैं फॉगी, पार्टली फॉगी मैंने अभी समझाया, धुंध पड़ी होती है जब सर्दियों में तो उसको कहते हैं फॉगी। पार्टली क्लाउडी मतलब कभी धूप कभी छाएं, है ना, ऐसा मौसम, कभी बादल हो रहे हैं फिर हल्की हल्की धूप आ रही है तो उसको कहते हैं पार्टली क्लाउडी। उसके बाद मौसम दिया हुआ है हेल स्ट्रोम। हेल स्ट्रोम क्या होता है, जब ओले पड़ते हैं, बारिश के ओले पड़ते हैं ना, बर्फ़ गिरती है, जब वो बहुत सारी बर्फ़ नहीं, जो छोटे छोटे ओले पड़ते हैं उनको कहते हैं हेल स्ट्रोम्स। थंडर एंड लाइटनिंग, जब बिजली कड़कड़ाती है, चमकती है, बादल गरजते हैं तो उसको कहते हैं थंडर एंड लाइटनिंग। तो आप इन वर्ड्स को मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, अब पिक्चर देख के इनको मैच कीजिए। सारी वर्कशीट बहुत आसान है, जल्दी से इसको अपनी तरफ से कंप्लीट कीजिए और हमें सेंड करो अपने अपने टीचर्स को इंग्लिश के। ओके, ऑल द बेस्ट।